अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनटीएस एमकेट के क्वेश्चंस 2005 से लेकर 2019 तक, और आज हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन अ ट्रेन वाइल विस्लिंग passes near you a considerable change in pitch of sound is heard. When the train is moving away the pitch of sound, तो जब ट्रेन दूर जाएगी तो साउंड की पिच कम होगी। वेयर इज़ द पिच ऑफ साउंड डैश व्हेन ट्रेन इज़ अप्रोचिंग, और साउंड की पिच बढ़ जाएगी जब ट्रेन अप्रोच करेगी। तो पहले में होगा डिक्रीज और दूसरे में होगा इंक्रीज, तो ये ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, if compressible medium has a bulk modulus denoted by B and density denoted by rho, then Newton's formula for speed of sound in medium। तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला जो न्यूटन ने दिया था वो बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, a travelling wave in which the particles of disturbed medium move parallel to the direction of wave propagation of wave is called। तो इसको हम कहेंगे पैरेलल होगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेप्लास करेक्शन टू न्यूटन फार्मूला इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन अकर्स एज। तो लेप्लास का कहना था कि ये एडियाबेटिकली हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल भी है, अ ट्रांसफर वेव ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रोप विद द वेवलेंथ ऑफ 8 मीटर ट्रेवल्स एट 2 मीटर पर सेकंड एट t is equal to 0 a particular point on the rope has a vertical displacement of plus a where a is the amplitude of the wave at the same time will the vertical displacement at what time will the vertical displacement of this particle this point on the rope will be minus a। तो सबसे पहले हम टाइम फाइंड करेंगे। टाइम होगा वेवलेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड, तो वेवलेंथ 8 है, स्पीड 2 है, तो 4। टाइम पीरियड अब 4 होगा। अब आपको पता है एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम जाने तक हमें टाइम पीरियड जो चाहिए वो हाफ हो चाहिए, तो टाइम पीरियड 4 सेकंड है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सेकंड होगा। इसका राइट ऑप्शन डी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इन विच 2 वेवलेंथ्स 50 सेंटीमीटर एंड 50.4 सेंटीमीटर प्रोड्यूस 6 बीट्स पर सेकंड। तो बीट्स जो होता है, बीट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो f1 माइनस f2 है, बीट यहाँ पे 6 है। ये जो f1 है ये v अपॉन लेमडा 1, ये v अपॉन लेमडा 2, v यहाँ से कॉमन 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2। इसका वैल्यू हमने रखा 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 50.4, इसका एलसीएम होगा 50 50.4। इस तरीके से ये रिज़ल्ट आएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 50.4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 37800 इसका रिज़ल्ट होगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन सच अ वे दैट इट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। When this particle reaches its to extreme position, its potential energy at extreme position, तो extreme position पे potential energy maximum होगी, इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, there are different types of waves that exist in this universe. Which of the following wave do not need any material medium to travel? तो हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, इनका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 स्प्रिंग फिक्स एट वन एंड आर स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली when masses of 0.5 kg and 1 kg are suspended at their lower ends. When displaced slightly from their mean position and released, they will oscillate with the time period in ratio। तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मासेस है। m1 0.5 है, m2 1 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1
1/√2 होगा, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है डैश इज डिफाइंड एज सेंसेशन दैट प्रोड्यूस इन द एयर ऑफ लिसनर एंड इट इज़ क्लियरली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो हम इसको कहते हैं पिच, फ्रीक्वेंसी एंड पिच। तो पहले में भी पिच आएगा, दूसरे में भी पिच आएगा। आर बोथ मेजर्ड इन हर्ट्स, thus greater the pitch, the greater the frequency, greater will be the pitch, and lower the frequency, lower will be the pitch। तो सब में पिच आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है टू साउंड्स हैव सेम वेवलेंथ इन एयर एट द सेम टेम्परेचर, देन अदर प्रॉपर्टी मस्ट आल्सो हैव इन कॉमन। तो अगर वेवलेंथ सेम है और सेम टेम्परेचर है तो सेम टेम्परेचर पे स्पीड भी कांस्टेंट होगी, तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी। तो इसका है 3 ओनली, तो ये बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन एयर। तो नॉर्मल ह्यूमन एयर की जो है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज ए में है, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन अ ट्रेन वाइल विस्लिंग पासेस नियर यू अ कंसिडरेबल चेंज इन पिच ऑफ साउंड हर्ड व्हेन ट्रेन अप्रोचिंग। जब ट्रेन अप्रोच करेगी तो पिच बढ़ जाएगी, और जब ट्रेन दूर जाएगी तो पिच कम हो जाएगी। तो पहले में इंक्रीज होगा, बाद में डिक्रीज होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर sounding a whistle of frequency 1000 hertz. What will be the apparent frequency of the whistle is heard by the listener sitting on the platform? तो जब सोर्स अप्रोच करता है तो उसका फार्मूला V/V माइनस VS इंटू V0 है। यहाँ पे जो सोर्स की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 146.15 यानी ऑप्शन सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल स्टेबल। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 40 सेंटीमीटर व्हेन फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड। तो डेटा में हमारे पास मास 0.5 है, डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर है, फोर्स 10 है, के फाइंड करना है। तो के बराबर होगा एफ डिवाइडेड बाई एक्स नॉट। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 होगा, यानी इसका ऑप्शन डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स सपोर्ट्स अ स्टैंडिंग वेव विथ टोटल ऑफ 4 नोड्स। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 6 मीटर व्हाट इज द वेव लेंथ। तो अगर नोड 4 हैं इसका मतलब है हार्मोनिक 3 है, क्योंकि नोड हमेशा हार्मोनिक से एक नंबर ज़्यादा होता है, लेंथ 6 है, लेमडा फाइंड करना है। तो लेमडा एन का फार्मूला है 2 लेमडा डिवाइडेड बाय एन। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट 4 होगा।